हेलो गाइस। तो इस एपिसोड के स्टार्ट में हम यहाँ पे दुआ को देखते हैं जो कि युंहाओ से कह देता है कि वो इसकी वाइफ है। युंहाओ ये सारी बातें सुन के हंसने लगती है और उसे कहती है कि क्या मतलब, तुम कह रहे हो कि तुम एक घोस्ट हो। उसे कहने लगती है कि अगर तुम घोस्ट हो तो यहाँ की लाइट्स को ऑन ऑफ करके दिखाओ। जहाँ दुआ उसे कहता है कि अगर तुम्हें मेरी बातों का भरोसा नहीं है तो तुम उस मॉन्क से मिलने क्यों गई थी। जिसमें युंहाओ कहने लगती है कि मेरे अंदर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन थे और मैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थी, जिसकी वजह से मैं मॉन्क के पास गई थी और कोई भी ऐसी बात नहीं है। जैसे ये दुआ देखता है कि युंहाओ उसकी बातों को नहीं समझ रही है, जिसकी वजह से वो अपने पास की मेमोरीज़ को याद दिलाने की कोशिश करता है। जहाँ वो कहता है कि तुम अपने फादर के साथ बाइक में जा रही थी और तुम्हारे फादर का उसी दिन एक्सीडेंट हो चुका था और वो मर चुके थे। ये सारी बातें वो बताने लगता है और उसे काफ़ी कुछ बताता है, जिसमें युंहाओ को लगता है कि वो उसे काफ़ी दिनों से स्टॉक कर रहा है और उसे स्टॉकर कहती है। उसे काफ़ी कुछ सुना देती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। हम सामने से एक कार को आते हुए देखते हैं, जिस कार में कोई और नहीं बल्कि लॉयर कू थे, जो कि शुक के साथ वहाँ पे तेजू का बॉडी को ठिकाने लगाने आए थे। तभी लॉयर को ये सब कुछ अजीब सा लगता है और वो सुख से पूछता है कि तुम्हारा वहाँ पे अचानक आना और तेजू का मेरे कार से एक्सीडेंट होना, मुझे नहीं लगता है कि ये सब कोइंसिडेंट है। मैं तो सोच रहा हूँ कि ये सब तुमने किया ताकि तुम अपना काम को मेरे ऊपर थोप सको। इसके बाद हमें पास का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि हुआ भी कुछ ऐसे ही था। जैसे सुख ने देखा कि सामने से लॉयर को आ रहा है अपनी कार को लेकर, तभी उसने तेजू को धक्का दे दिया ताकि वो लॉयर को अपने इशारों से नचा पाए। इसके बाद हम दोनों को देखते हैं जहाँ वो दोनों तेजू का बॉडी को पानी में डाल देते हैं और यहाँ से युग काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था ये सारा नज़ारा देख के। इसके बाद हमें सीन शिफ्ट हो जाता है। हम यहाँ पे युवाओं को देखते हैं जो कि अपने घर में होती है और वो दुआ की बातों को याद करती है। उसे समझ में नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। तभी वो अपने पास की मेमोरीज़ में जाती है जहाँ उसने दुआ को अपने मेमोरीज़ में देखा था और वह बोलने लगती है कि क्या होगा जब दोहा की बातें सारे सच निकलेगी तो मैं क्या करूँगी। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। हम यहाँ पे दोहा को देखते हैं जो कि नहा के निकलता है। तभी सामने से वो देखता है कि उसके गर्दन के काफ़ी ज़्यादा निशान बढ़ रहे हैं और वो काफ़ी ज़्यादा डार्क हो रहे थे। तभी इतने देर में वो सामने का एक कैलेंडर उठाता है और इस कैलेंडर में मार्क किया हुआ था जो कि युंहाओ का बर्थडे था और वह कहने लगता है कि युंहाओ का बर्थडे काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। हम यहाँ पे युंजे को देखते हैं जो कि युंहाओ को लेने आया हुआ होता है और वो दोनों वहाँ से दोहा से मिलने के लिए चले जाते हैं। जैसे वो दोनों जा रहे होते हैं तभी वहाँ पे युंहा युंजे से पूछने लगती है कि तुमने मुझसे एक बार कहा था कि दोहा तुम्हें कुछ अजीब सा लगता है, आखिरकार तुम कहना क्या चाहते थे। जिसमें युंजे कहने लगता है कि मैंने कहा था कि वो थोड़ा अजीब सा लग रहा है। अब मुझे लगता है कि उसकी सिमिलरिटी एक ही जैसी है, उसके पास जो गर्लफ्रेंड है और जो तुम हो, मुझे लगता है वो दोनों सेम है। तभी वो बोल पड़ती है कि क्या तुम हारिटा की बात कर रहे हो। जिसमें बोलने लगता है हाँ, तुम्हें कैसे पता। तभी वहाँ पे युंहा को समझ में आ जाता है कि युंजे को भी सब पता है और उससे पूछने लगती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। जिसमें वो बोलने लगता है कि मैं तुम्हें कैसे बताता, तुम मेरी बात का भरोसा नहीं करती। अब ये बात सुन के वहाँ पे युंहाओ को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। हम युंहाओ को देखते हैं जो कि दोहा से मिलने आई थी। तभी दोहा से कहता है कि सामने उस फूल को देखो, ये फूल वही है जो तुम्हें सपने में आते होंगे। ये फूल किसी और के नहीं बल्कि ये तुम्हारे फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि तुम्हारे तलवार में लगे होंगे। और उसे कहने लगता है कि 1500 साल तक कोई भी पर्सन ने मुझे याद करके नहीं रखा। एक तुम एक शान थी जिसने मुझे याद करके रखा, यानी कि तुम हानरिटा हो ना कि युंहाओ हो। तभी वहाँ पे युंहाओ को गुस्सा आने लगता है और उसे कहती है कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे पास की मेमोरीज़ को याद करूँ ताकि मैं तुम्हें मुक्ति दिला सकूँ। तुम्हें पता है ना, तुम्हें पास की मेमोरीज़ को याद करना मेरे लिए कितना ज़्यादा पेनफुल था। मैं बचपन से पेन में गुजरी हूँ। मैं तुम्हें बता दूँ, मैं हानरिटा नहीं हूँ, मैं युंहाओ हूँ। तभी वहाँ पे दोहा बोल पड़ता है कि अगर तुम हानरे नहीं हो तो तुम्हें सपने क्यों आते हैं हानरे के, और तुम हर बार उस सपने को इग्नोर तो नहीं कर सकती ना। तभी वहाँ पे युंहाओ बोल पड़ती है कि मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं समझना और नेक्स्ट टाइम से मैं नहीं चाहती कि मैं तुमसे मिलूँ, और गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें पास का सीन दिखाया जाता है। हम यहाँ पे दोहा और हांदी को देखते हैं जो कि कहीं जा रहे होते हैं, जहाँ दोहा उसे तलवार देता है, उसे आगे बढ़ने का कहता है। तभी वहाँ पे सिपाही आ जाते हैं और दोहा के बीच फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। तभी एक सिपाही वहाँ पे हांडी के ऊपर तीर चलाने वाला होता है, लेकिन वहाँ दोहा उस तीर को अपने ऊपर ले लेता है, जिससे हांडी बच जाती है और दोहा वहीं बेहोश हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट दिन मॉर्निंग का दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि दोहा की जाग होती है और वो अपने लॉर्ड सू को देखता है, जहाँ लॉर्ड सू से कहते हैं कि तुमने अपने बॉडीगार्ड को मार दिया और तुम अभी इंजर्ड भी हो उस लड़की के कारण। लेकिन दोहा उसकी कोई भी बात को नहीं सुनता और उसे कहता है कि वो लड़की कहाँ है, मुझे इसके बारे में जानना है। लेकिन लॉर्ड से कहने लगते हैं कि मैंने उस लड़की को मार डाला। अब इन सारी बातों को सुन के वहाँ पे दोहा को गुस्सा आने लगता है
और वो कहने लगते हैं कि अब वाकई में आपने उस लड़की को मार डाला, तो मैं आज आपसे कोई भी ऑर्डर भी फॉलो नहीं करूँगा और मैं आपका बेटा नहीं हूँ। और गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पे लॉर्ड सू उसे रोकते हैं और सामने से ऑर्डर देते हैं कि दरवाज़ा खोला जाए। जैसे दरवाज़ा खुलता है तो सामने से हम हानरी को देखते हैं, जो कि बंदी बना के वहाँ पे बैठी हुई थी। जैसे दोहा उसे देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होने लगता है और उसकी आंखों से आंसू निकलती है। तभी पीछे से हम लॉर्ड सू को देखते हैं, जो कि उसे कहता है कि तुम्हें पता है कि ये हमारी दुश्मन राज की बेटी है। उसकी आइडेंटिटी क्लियर करने के लिए उसकी मैट को भी बुलाया जाता है, जो कि मैट उसकी आइडेंटिटी रिवील कर देती है। और तभी वो दोहा से कहने लगता है कि अब तुम बताओ तुम्हें क्या करना है, क्या तुम इस लड़की को मारोगे, और तलवार देने लगता है। लेकिन दोहा कुछ भी नहीं करता, जिसमें लॉर्ड सू को समझ में आ जाता है कि वो क्या करना चाहता है। जिसके बाद वो तुरंत ही अपने बॉडीगार्ड को मार देता है और उस मेट को भी, ताकि किसी को भी इसके बारे में पता ना चले। और वो दोहा से कहता है कि तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि ये लड़की तुम्हारे साथ रहे तो तुम्हें इसके साथ शादी करनी पड़ेगी, तभी जाके मैं इसे एक्सेप्ट करूँगा एज योर वाइफ। तभी वहाँ पे दोहा बोलने लगता है कि मुझे लगता है कि इसके पीछे भी आपका कोई मकसद है। लेकिन वहाँ पे लॉर्ड सू से कहते हैं कि टाइम तुम्हारे पास नहीं है, तो जल्दी जल्दी शादी का प्रिपरेशन करो। और उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद सीन हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है। हम यहाँ पे मीनू को देखते हैं, जहाँ लॉयर को इसे कहते हैं कि सुख तो आपसे मिलने आया है। हम सामने देखते हैं कि सुख बैठा हुआ था और उससे बात करने की कोशिश करता है। लेकिन वहाँ पे मीनू से पूछने लगता है कि तुमने मेरे भाई को मारने की कोशिश क्यों की। लेकिन सियुक उसकी कोई भी बात का आंसर नहीं देता और उसे उल्टा क्वेश्चन करने लगता है कि जिस भाई के बारे में तुम बात कर रहे हो, पहले ये जान लो कि ये तुम्हारा भाई है कि नहीं। लेकिन वहाँ पे मीनू को कुछ समझ में नहीं आता, जिसमें वो कहने लगता है कि तुम्हारा भाई एक्सीडेंट के बाद इतना कैसे बदल गया, उसका टेस्ट और हुलिया कैसे बदल गया। और उसे कहने लगता है कि तुम्हारे भाई कभी भी तो किसी लड़की के पीछे इतना पागल नहीं था, और अचानक से युंगहाओ के पीछे क्यों पागल होने लगा। और उसे कहने लगता है कि अगर तुम्हें जानना है कि वो तुम्हारा भाई है तो तुम ऐसे क्वेश्चन करना जो कि तुम्हें अर्जुनों को पता हो। और उसके मन में शक डाल देता है। फिर हमारा सीन कट हो जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ पे लॉर्ड सू दोहा से कहते हैं कि तुम्हें यूथ लड़के आना होगा, जिसमें दोहा भी रजामंदी दे देता है और उसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। जैसे वो जा रहा था तो सामने से वो हानरी को देखता है और कोई भी आंसर नहीं करता, चुपचाप वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। हम हानरी को देखते हैं, जो कि दोहा को लेकर काफ़ी ज़्यादा वरीड थी, जिसकी वजह से वो उसके रूम में जाती है, जहाँ उसके कपड़े से पता चलता है कि दोहा का घाव भी गहरा है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा वरीड होने लगती है और वहीं बैठ जाती है। हम सामने से दोहा को आते हुए देखते हैं, जो कि अपने रूम में जाता है। जैसे वो दरवाज़ा खोलता है तो सामने वो हानरी को देखता है, जो कि उसी के जगह पे सोई हुई थी। उसे यहाँ पे सोते हुए देख के उसे पूछने लगता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। जैसे वो उसकी आवाज़ को सुनती है तो हानरी की जाग हो जाती है और उसे देख के कहने लगती है कि तुम कब आए, और उसे चेक करने की कोशिश करती है। लेकिन दोहा कहता है कि तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन वो जा नहीं रही होती है। तभी उसकी फ़ीवर को चेक करती है। जैसे उसे पता चलता है कि उसे काफ़ी ज़्यादा फ़ीवर है, तो उसके लिए वरीड होने लगती है। लेकिन दोहा कहता है कि तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए और चुपचाप से उसे बाहर निकाल देता है। जैसे उसे बाहर निकालता है तभी वहाँ पे दोहा को चक्कर आने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। अब आवाज़ सुन के हानरी भी डर जाती है और जैसे वो अंदर जाती है तो देखती है कि दोहा बेहोश था। जिसके बाद वो डॉक्टर को बुलाती है और वहाँ पे लॉर्ड सू भी थे। लॉर्ड सू दोहा की ऐसी हालत देख के हानरी से कहने लगते हैं कि अगर इसे कुछ भी हुआ तो मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा तुम्हें ज़िंदा छोड़ने की, तो इससे अच्छा तुम इसका देखभाल अच्छा से करना। इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। हम देखते हैं कि हानरी ने काफ़ी रात तक जाग के उसका देखभाल किया था। तभी इतनी देर में वो सामने खंजर देखती है तो सोचती है कि उसे दोहा को मार देना चाहिए, ताकि वो अपने फादर की तरह ना बने, और उसे मारने की कोशिश करती है। लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा रो रही थी और उसे मारा नहीं जाता, जिसके बाद वो रो जाती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे दोहा की जाग होती है। तभी वो सामने देखता है कि वहाँ पे खंजर खुला हुआ था, और ये देख के उसे लगता है कि हानरी यहाँ पे आई थी, और अपने सर्वेंट से पूछता है, जिसमें सर्वेंट भी उसे बता देता है कि आपकी वाइफ यहाँ पे आपको देखभाल करने आई थी। जिसमें दोहा कहने लगता है कि वो अभी कहाँ मिलेगी, और उसका सर्वेंट उसे बता देता है कि वो आपको यहाँ मिल जाएगी। फिर हम देखते हैं कि दोहा वहाँ पे पहुँच जाता है और वह हानरी को देखता है, जहाँ हानरी उसे देख के कहने लगती है कि तुम्हारी हालत सुधरी नहीं है तो तुम यहाँ पे क्या करने आए हो। तभी वहाँ पे दोहा बोल पड़ता है कि तुम्हारे पास टाइम था मुझे मारने का, तुमने मुझे मारा क्यों नहीं। जिसमें हानरी कहती है कि मैं चाहती थी कि मैं तुम्हें मार डालूं और मेरे पास टाइम भी था, लेकिन मैं अब नहीं चाहती कि मैं तुम्हें मारूं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, और तुम्हें देख के मुझे सेफ्टी फील होती है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या हो रहा है। तभी वहाँ पे दोहा उसका हाथ पकड़ता है। यहाँ हम देखते हैं कि युंगहाओ की जाग होती है और वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है, और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो क्यों रो रही थी। तभी उसके मोबाइल में मैसेज रिसीव होता है, जो कि हानमिन का था और उसे खाने पे बुला रहा था। जिसके बाद हम सीन शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं हानमिन को,
जो कि दोहा को बताता है कि यूँहाओ हमारे यहाँ पे खाने आ रही है, जिसमें वो मना कर रहा था कि आप उसे क्यों बुला रहे हो, लेकिन उसकी बात को नहीं सुनता। हम देखते हैं कि यहाँ पे यूँहाओ पहुँच चुकी थी और वो हानमीन से बात करने के लिए जाती है, जहाँ उसे लगता है कि उसे बता देना चाहिए कि दोहा वो नहीं है जो कि वो समझ रहा है, लेकिन वो उसे बता नहीं पाती, जिसके बाद वो बात को पलट देती है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि तीनों वहाँ पे लंच करने बैठे हुए थे। तभी इतनी देर में वहाँ पे दोहा कहने लगता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी यहाँ पे आने की, लेकिन यूँहाओ कहने लगते हैं कि यहाँ पे मुझे हानमिन ने बुलाया था। तभी वहाँ पे हानमिन एक किस्सा सुनाने लगता है यूँहाओ को और उसे कहता है कि तुम्हें पता है, एक बार हम दोनों भाई एक जगह पे घूमने गए हुए थे और ये चट्टानों पे काफ़ी ज़्यादा पत्थर को इकट्ठा कर रहा था। इतनी देर में ये पानी में गिर गया था, जिसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया। और वो दोहा से पूछता है क्या तुम्हें ये किस्सा याद है, जिसमें वो कहने लगता है हाँ मुझे ये किस्सा याद है। तभी इतनी देर में वहाँ पे हानमिन चला जाता है वाइन को लेने के लिए। जैसे वो चला जाता है तो दोहा से पूछने लगता है कि क्या तुम यहाँ पे खाने खाने के लिए आई हो। तभी वो बता देती है कि नहीं, मैं यहाँ पे हानमिन को सारा सच बताने के लिए आई थी, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि मुझे उसे बताना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने उसे बता दिया तो वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट होगा, जिसकी वजह से वो उसे नहीं बताना चाहती। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है, हम देखते हैं कि यूँहा और दोहा कहीं जा रहे थे। तभी वहाँ पे यूँहा उसे कहने लगती है कि तुम्हें इतनी दूर मुझे छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें वो कहने लगता है कि ये सब मैं हानमिन के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि उसने मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया है और मैं जब तक उसके भाई के बॉडी में हूँ तो मैं चाहता हूँ कि उसका बॉडी को मैं अच्छा से यूज़ करूँ। फिर यूँहा दोहा से माफ़ी मांगती है और उसे कहती है कि मैंने जो कहा था मुझे माफ़ कर देना और मैं तुम्हारी मौत का कारण भी जानने के लिए तैयार हूँ। हम यहाँ पे हानमिन को देखते हैं, जिसे ऑलरेडी पता चल गया था कि जुनहो उसका भाई नहीं है और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। इसी के साथ हमारा सीन यही कट हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।